नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। आपने बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी। तो ये होता क्या है, अब इसको लेकर के कई सारे लोग होंगे जो कि अवेयर होंगे, कर रहे होंगे ऑलरेडी, और कई सारे लोगों के लिए ये सुना हुआ वर्ड तो है बट वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लोगों के मन में ये डर होता है कि म्यूचुअल फंड का सारा पैसा ना शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट रिस्की है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा डूब जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट ही उसमें लगा सकता है या फिर शेयर मार्केट का जो एक्सपर्ट है वही उसमें पैसा लगा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में जाके। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट कुछ नहीं है अमीर बनने का। वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, कहीं भी हो, आपको लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आखिर म्यूचुअल फंड को शॉर्टकट में कैसे समझे, छोटे वीडियो में समझते हैं। म्यूचुअल फंड आपको समझाने के लिए मैं एफडी का उदाहरण दूंगा कि जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट आपका सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट रिटर्न के मामले में, कि भैया गारंटी है यहाँ पे लगा दो 6% 7%, जो भी रिटर्न चल रहा हो बैंक का वो मिलेगा। सेम अब म्यूचुअल फंड में भी दो टाइप होते हैं, एफडी के भी दो टाइप होते हैं। म्यूचुअल फंड के दो टाइप, एक लमसम और दूसरा एसआईपी। सेम फिक्स डिपॉजिट और आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। तो जैसे एफडी होता है अपना कि एक बार में पैसा डाल दिया, अब वो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए डाल दिया। और आरडी क्या होता है, हर महीने आपके अकाउंट से पैसे जा रहे होते हैं। सेम म्यूचुअल फंड में लमसम में इकट्ठा पैसा डाल देते हो आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल के लिए। जब तक आप निकालोगे नहीं पैसा वहां रहेगा, उस पर इंटरेस्ट जो भी मार्केट का रिटर्न है मिलता रहेगा। और जो दूसरा पार्ट है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक आपके आरडी की तरह है। हर महीने आपके अकाउंट से जो आपने सेट किया है 500 1000 रुपए 2000 5000, वो तब तक जाता रहेगा जब तक कि आप उसे बंद नहीं करोगे, या फिर एक आपने अगर टाइम पीरियड सिलेक्ट नहीं किया है तो। अगर आपने टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है 2 साल 5 साल 7 साल, तो उतने साल तक ही जाएगा। दोनों जगह पे रिटर्न मिल रहे होते हैं, बट एफडी का रिटर्न गारंटेड और यहाँ का रिटर्न नॉन गारंटेड। एफडी का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लग रहा होता है, आरडी का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में, यहाँ का पैसा आपका शेयर मार्केट में ही लगता है। तो फिर भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है वो किसी एक कंपनी में नहीं लगता है, बल्कि शेयर मार्केट के 10 अलग अलग सेक्टर में, 15 अलग अलग सेक्टर में, और उन सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज में लगता है। एग्जांपल कि आपने अगर किसी भी एएमसी के थ्रू, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड बेचती हैं उसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके थ्रू आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वो आपका पैसा, आपके पैसे का, हमारे सबके पैसे का एक फंड बना के रखती है, और उसको, उस फंड को उनको क्या करना होता है, डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना होता है। अलग अलग बांट देते हैं, हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। और उस पैसे को क्या करते हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। अब वो अगर बैंकिंग फाइनेंस, तो अब वो बैंकिंग में भी अगर आपके पैसे को लगा रहे हैं ना, तो अगर आपके टोटल कैपिटल का 10% बैंकिंग में लगाया, तो बैंकिंग के भी कई सारे बैंकों में लगाएंगे, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में, एक्सिस में, एसबीआई में, तो आपका रिस्क ना डाइवर्सिफाई हो गया, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। यानी अगर मार्केट डाउन हो रही है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे सेक्टर एक ही दिन में डाउन हो जाए। हाँ, अप एंड डाउन का फर्क पड़ता है, बट फ्रेंड्स इतना ज्यादा नहीं पड़ता कि आपका कैपिटल जीरो हो जाए। किसी एक कंपनी के शेयर में अगर आपने सारा पैसा लगा दिया तो हो सके वो आपको बड़ा नुकसान दे जाए, बट म्यूचुअल फंड आपको बड़ा नुकसान नहीं देता है। आप लॉन्ग टर्म में जाओ, काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। बट जैसे एफडी और आरडी में क्या हो गया, आपने पैसा लगाया, आपने ब्रेक किया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, आपने पार्ट विड्रॉ किया, अगर आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, आपने अगर 5 लाख इकट्ठा कर लिया, 10 लाख इकट्ठा कर लिया, आपको 50,000 की जरूरत है, 50,000 विड्रॉ करो, लाख रुपए की जरूरत है, लाख रुपए विड्रॉ करो, बाकी कंटिन्यू चल रहा है, कोई वर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यही समझने वाली बात है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देता है। और ऐसा नहीं कि आपको स्टार्ट करने के लिए 500 1000 रुपए से नहीं कर सकते या 5000 से नहीं कर सकते। यहाँ किसी बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह आप 1000 रुपए की आरडी शुरू कर लेते हो पोस्ट ऑफिस में जाके, बैंक में जाके, सेम यहाँ पे भी आप एसआईपी में 500 रुपए 1000 रुपए, हमारे कई जानने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं, अपने पॉकेट जो खर्च मिलता है घर से ना, उसमें से 500-500 रुपए बचाए कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट एसआईपी में हर महीने। कुछ लोग जो कि ये समझते हैं कि जब तक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक कि शेयर मार्केट की जानकारी ना ले लूं। वैसे लोग शेयर मार्केट की जानकारी लेने में ही 5 साल 10 साल लगा देते हैं, तब तक अगर 1000 रुपए भी कर रहे होते तो कुछ अच्छा पैसा जोड़ लेते हैं। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेशक करिए, लॉन्ग टर्म में करिए, फंड्स अच्छे होने चाहिए। फंड्स की जानकारी आप किसी एक्सपर्ट से ले लीजिए और उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। कम से कम 3 साल का टेन्योर लीजिए। अगर आप
SIP डाल रहे हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप जहाँ पे मूड बना रहे हैं कि मैं करूंगा ही नहीं, वहाँ 500, 1000 रुपये, 2000 से शुरू कीजिए। वाकई आप खुश हो जाएंगे 3 साल बाद, 5 साल बाद रिटर्न देख के। अगर आपको और लॉन्ग टर्म में जाना है तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा आपको रिटर्न के लिए। हाँ, बट सारे पैसे नहीं, कुछ पैसे आप गारंटेड में जैसे FD RD में करें, कुछ इंश्योरेंस में करें, कुछ बॉन्ड में, गोल्ड बॉन्ड में कर रहे हैं, कुछ पैसे यहाँ भी करें, ताकि आपको डिफरेंस पता हो। हर जगह पे पैसे का एक अलग इन्वेस्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप करें। म्यूचुअल फंड में भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं और आपका पैसा शेयर मार्केट में होके भी पूरा रिस्की नहीं होता है। अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से फंड की सजेशन ले सकते हैं। अगर कोई नहीं बता पा रहा है, आपको लगता है आपकी जानकारी में कोई नहीं है, आप वीडियो के कमेंट्स में लिखें, हम आपको शेयर करेंगे डिटेल कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब थोड़ी सी क्लियरिटी हुई होगी कि FD और RD सेम उसी का कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन। उसका वर्जन ये नहीं है, बट अपडेटेड समझने के लिए आपको मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड जो है वो ठीक उसी तरीके से 2 पार्टों में कैटेगराइज है। FD RD सेम, यहाँ म्यूचुअल फंड SIP यानी लमसम और SIP। तो ये समझने के लिए है, ये उसका पार्ट आप नहीं समझना। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, काफी अच्छा कैपिटल बनेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपको और भी जानकारी देंगे इसके बारे में। जय हिंद।